n फैक्टोरियल का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज यू कैन अरेंज एन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या ये हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने 3 बॉटल रखी हैं, तो मैं इन 3 बॉटल को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं इन अ लाइन। हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम सबके दिमाग में हमेशा आता ही है कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है। अब देखो, फैक्टोरियल 0 को 1 प्रूफ करने के कई सारे तरीके हैं। हम लोग आज 2-3 सबसे बेस्ट मेथड देखते हैं। सबसे पहला मेथड देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे कहीं भी अगर मान लो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब 1 से लेके 5 तक आपने सारी संख्याओं को गुणा कर दिया, तो ये सिंपली आपका 5 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं 1 से लेके 4 तक की संख्याओं का गुणा करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे 4 फैक्टोरियल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो सिमिलरली आप देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब अगर मैं इसको n के फॉर्म में देखूं, तो n फैक्टोरियल का सिंपल सा मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल 1 तक, 2 इंटू 1 तक, टिल 1 तक हम जाएंगे। अब अगर मैं सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई करूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको कर सकता हूं कि नहीं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल। अब यहां से अगर मुझे n माइनस 1 फैक्टोरियल निकालना है, तो वी कैन से दैट n फैक्टोरियल अपॉन n। ये हमें एक रिजल्ट मिल गया, जो हमें डायरेक्टली पता हो सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए इतना लंबा किया इसको। अब देखो, अगर मैं यहां पे आपको n की वैल्यू 1 रख देता हूं, मैंने क्या किया? मैंने पुट किया n इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 है, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। तो यहां से हमें एक प्रूफ मिल सकता है, मैथमेटिकल प्रूफ हम कह सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। दिस इज द फर्स्ट मेथड जो हमें समझ में आना चाहिए। अब देखो, सेकंड मेथड क्या हो सकता है? हम सेम कॉन्सेप्ट को पैटर्न, देखो मैथ्स ना पूरी पैटर्न बेस है। अगर आपको मैथ्स में पैटर्न दिखने लग गए, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम मैथ्स को रटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आप पैटर्न बेस पे भी सेम चीज को आप सॉल्व कर सकते हो। और देखो आप इसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 फैक्टोरियल की बात करूं, तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है? ये सिंपली होता है 1। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूं, तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं, तो क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा 6 आएगा। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं, तो ये हमारा कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारा 24 आ रहा होगा। इसी तरीके से चल रहा होगा। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो इसमें, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर मुझे इस वैल्यू से ये रिजल्ट चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? सेम लॉजिक, मुझे यहां पे डिवाइड बाई 4 करना होगा। मतलब अगर मैं 4 फैक्टोरियल जो वैल्यू थी, उसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा। वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ पैटर्न, हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश यहां पे कर रहे हैं। अब सिमिलरली आप देखो यहां पे, ये अगर मैं यहां से यहां चला जाऊं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे जो ये 3 फैक्टोरियल है, उसको 3 से डिवाइड करना होगा कि नहीं? इफ आई हैव टू गेट दिस रिजल्ट फ्रॉम हेयर, तो क्या करना होगा? 3 फैक्टोरियल को हमने 3 से डिवाइड किया। सिमिलरली अगर आपको यहां से ये रिजल्ट चाहिए, तो आपको 2 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करना होगा। और अब जैसे ही मुझे इसके पीछे की वैल्यू चाहिए, दैट मीन 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल मुझे क्या करना होगा? 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। दैट सिंपल मीनिंग इज 1। तो ये पैटर्न बेस पे भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। यहां से आपको एक आंसर और मिल जाएगा कि फैक्टोरियल नेगेटिव में क्यों नहीं होता। क्योंकि जैसे ही आप मान लो -1 फैक्टोरियल लेने की कोशिश करोगे, वो क्या हो जाएगा? वो सिंपली हो जाएगा 0 फैक्टोरियल अपॉन 0। सेम पैटर्न पे अगर आप पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 फैक्टोरियल अपॉन 0। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम 1 अपॉन 0 कहेंगे,
तो एटलीस्ट अभी के लिए हम लोग 1/0 को अनडिफाइन बोल सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं अनडिफाइन अभी के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन चेंज होती रहती है। राइट नाउ वी डोंट हैव अ डेफिनिट आंसर, कोई सर्टेन आंसर नहीं है, इसलिए हम उसको अनडिफाइन बोल देते हैं। तो आज प्रेजेंट के लिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अनडिफाइन है। ठीक है, इसीलिए आप देखो कि माइनस में फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। तो पैटर्न अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाती है। तो ये पैटर्न की मदद से आप इसको लर्न कर सकते हो। एक और तरीका हो सकता है जिससे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो n फैक्टोरियल का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज यू कैन अरेंज एन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या ये हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने 3 बॉटल रखी हैं, तो मैं इन 3 बॉटल को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ इन अ लाइन। तो आप ये देखो कि ये एक तरीका हो गया इसको अरेंज करने का। नाउ अगर मैं इस बॉटल को यहाँ पे कर देता हूँ तो ये सेकंड तरीका हो गया इसको अरेंज करने का। नाउ दिस इज द थर्ड वे टू अरेंज दिस 3 बॉटल। अब इसके बाद अगर आप देखो तो ये चौथा तरीका हो गया इस बॉटल को अरेंज करने का। एंड नाउ दिस इज द फिफ्थ वे टू अरेंज दिस बॉटल, एंड वन मोर वे इज आई थिंक दिस वन इज द सिक्स्थ वे टू अरेंज द बॉटल। तो आप देख सकते हो 3 फैक्टोरियल मींस आप 3 चीजों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। टोटल आंसर विल बी 3 फैक्टोरियल, दैट मींस 6। तो हमने 6 तरीके देखे इन 3 बॉटलों को अरेंज करने का। सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 बॉटलों को आपको अरेंज करना है, तो 2 बॉटलों को अरेंज करने का मतलब क्या हो, फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब दिस इज द वन वे टू अरेंज द बॉटल एंड दिस इज द सेकंड वे टू अरेंज द बॉटल। अब अगर मेरे पास सपोज एक ही बॉटल है तो मैं इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं। This is the only one way to arrange the bottle. अब now if I have a zero object, अब थोड़ा सा यहाँ philosophy involve हो जाती है, but to arrange a zero object is also, see देखो अगर आप जब zero object को arrange करने की बात कर रहे हो तो this is the zero object, that means zero object means we are not doing anything and this is also countable, ये भी count कर सकते हैं हम लोग। So that means to arrange zero object there is a one way because we are not doing anything, this is also count as a one way। तो थोड़ा सा फिलोसफी इन्वॉल्व है, बट यस वी कैन काउंट दिस एज अ वन वे। सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू 3 तरीके मैंने आपको बताए जिससे हम जीरो फैक्टोरियल बराबर 1 कैसे हो सकता है ये आपको समझ में आ सके। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप गैलेक्सी क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।